myself Mr. Mahipal, प्रिंसिपल गवर्नमेंट कॉलेज खेतरी। आज मैं भारतीय अर्थव्यवस्था के अंतर्गत बेरोजगारी के संबंध में चर्चा करना चाहता हूं। बेरोजगारी आज प्रत्येक राष्ट्र की एक आम समस्या है, क्योंकि भारत में जनसंख्या वृद्धि काफी तेज गति से हो रही है और हमारे संसाधन जनसंख्या वृद्धि की तुलना में काफी कम हो गए हैं, जिसके कारण आज बेरोजगारी फैली हुई है और ये बेरोजगारी निरंतर बढ़ती जा रही है। भारत कृषि प्रधान देश है और शिक्षा काफी बढ़ रही है, परंतु आज भी 100% लोग जो हैं वो शिक्षित नहीं है। सदियों से लोग कृषि में कार्य करते आ रहे हैं। हमारी अर्थव्यवस्था में मुख्यतया कृषि का काफी योगदान है, क्योंकि जनसंख्या बढ़ रही है, भूमि की सीमा एक निश्चित है और जैसे जैसे परिवार बढ़ता जा रहा है, भूमि भी बढ़ती जा रही है और भूमि के उनके पारिवारिक रूप से जो जमीन है उसके भी टुकड़े टुकड़े होते जा रहे हैं, जिसके कारण एक कम मात्रा में उनके पास भूमि रहती है और जिसके कारण न तो आधुनिक कृषि की जा सकती है, न आधुनिक जो हमारे अच्छा खाद, अच्छा बीज, अच्छी टेक्नोलॉजी का हम यूज नहीं कर सकते हैं और हम उत्पादन नहीं बढ़ा सकते हैं। तो इस प्रकार से भूमि की जो है प्रत्येक व्यक्ति के पास यदि हम भूमि की मात्रा देखें तो वो काफी कम हो चुकी है, जिसके कारण उत्पादन जो प्रति हेक्टेयर जो उत्पादकता है हमारी भारत की अन्य देशों की तुलना में हम देखें तो वो काफी कम है। लोगों के पास ट्रेनिंग का अभाव है और उसके कारण वो लोग बेरोजगार रह जाते हैं और कृषि में लग जाते हैं। भारत की जो बेरोजगारी है उसमें अदृश्य बेरोजगारी एक महत्वपूर्ण अवधारणा है, कंसेप्ट है। अदृश्य बेरोजगारी वह बेरोजगारी होती है कि उस संसाधन में जितने लोग लगे हुए हैं उतने लोगों की आवश्यकता नहीं है, उनमें से कुछ लोगों को हटा दिया जाता है तो उस कुल उत्पादन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। अर्थात उन लोगों को पूरे समय कार्य करने का अवसर प्राप्त नहीं होता है और वो कुछ घंटे काम करके और वो अपना उत्पादन प्राप्त करते हैं और इस प्रकार से अदृश्य बेरोजगारी कहलाती है। जितने भी कृषि प्रधान देश हैं और जहां जनसंख्या ज्यादा है वहां पर अदृश्य बेरोजगारी मिलती है। तो इस प्रकार से देश में संरचना या ढांचागत बेरोजगारी पाई जाती है। भारतीय अर्थव्यवस्था में जितनी श्रम शक्ति बढ़ती है उसको काम दे सकने लायक भूमि, पूंजी, उद्यम आदि सहयोगी साधन नहीं बढ़ते और इस प्रकार से भारत के अंतर्गत अलग रोजगार पाया जाता है और वो अलग रोजगार दो प्रकार का होता है, दृश्य तथा अदृश्य। दृश्य बेरोजगारी शुष्क मौसम में कृषि व कृषि आधारित उद्योगों में पाई जाती है तथा अदृश्य बेरोजगारी स्वरोजगार में लगे व्यक्तियों में वर्ष भर पाई जा सकती है और अपर्याप्त काम के कारण यह कम उत्पादकता एवं कम आमदनी के रूप में प्रकट होती है। अब हम देखेंगे भारत में बेरोजगारी का माप राष्ट्रीय सैंपल सर्वेक्षण संगठन के द्वारा
विभिन्न दौरों में भारत में बेरोजगारी को मापा गया है और इस संगठन ने अपने 27वें दौर जो 1972-73 में था, 32वां दौर जो 1977-78 था, 38वें दौर, 43वें दौर, 50वें दौर, 55वें दौर जो 99-2000 में था, 61वां दौर 2004-05 में था, 66वां दौर 2009-10 में था और 68वां दौर 2011-12 में था। इसमें उन्होंने रोजगार और बेरोजगारी के संबंध में अपने आंकड़े प्रस्तुत किए हैं। इस बेरोजगारी से संबंधित जो है राष्ट्रीय सैंपल सर्वेक्षण संगठन ने कुछ अपनी अवधारणाएं डेवलप की हैं और उनका उसने उपयोग किया है। वो सामान्य स्थिति से संबंध अवधारणा, इस अवधारणा के अनुसार कार्य की स्थिति एक दिन या सप्ताह से अधिक लंबी अवधि के लिए निर्धारित की जाती है। ये सर्वेक्षण के पिछले 365 दिनों के लिए निर्धारित की जाती है। सामान्य स्थिति की बेरोजगारी स्थायी या दीर्घकालीन बेरोजगारी को सूचित करती है और यह व्यक्तियों की संख्या में मापी जाती है। दूसरी प्रकार की जो अवधारणा है वो चालू साप्ताहिक स्थिति से संबंध अवधारणा है। इस अवधारणा के अनुसार कार्य की स्थिति जो है वो पिछले 7 दिनों की अवधि के संदर्भ में निर्धारित की जाती है। 7 दिन अर्थात 1 सप्ताह। इसके अनुसार वह व्यक्ति रोजगार प्राप्त माना जाता है जो किसी लाभप्रद धंधे में लगा होता है तथा 1 सप्ताह की संदर्भ अवधि में किसी भी दिन कम से कम 1 घंटे काम करने की रिपोर्ट देता है। तीसरी जो अवधारणा है वो चालू दैनिक स्थिति से संबंध अवधारणा है। इसमें एक व्यक्ति के कार्य की स्थिति पिछले 7 दिनों में प्रत्येक दिन के लिए रिपोर्ट की जाती है। जो व्यक्ति किसी भी दिन कम से कम 1 घंटे लेकिन 4 घंटे से कम कार्य करता है उसे आधा दिन काम करने वाला गिना जाता है और जो व्यक्ति 4 घंटे से ज्यादा काम करता है उसे पूरे दिन काम करने वाला गिना जाता है। इस प्रकार सामान्य स्थिति वाली बेरोजगारी दीर्घकालीन बेरोजगारी संख्या के रूप में मापी जाती है। साप्ताहिक स्थिति व दैनिक स्थिति वाले बेरोजगारी के अनुमान मौसमी व आंशिक बेरोजगारी तथा अल्प रोजगार की स्थिति को प्रभावपूर्ण ढंग से प्रकट करते हैं। भारत में 2015-16 के लिए बेरोजगारी की दरें जिसमें 15 वर्ष व अधिक आयु वर्ग के लिए कुछ राज्यों व समस्त भारत के लिए निम्नांकित रही। यदि हम देखें केरल तो ग्रामीण में 10.2 और शहरी में 11 और कुल 10.6% रही। राजस्थान में 2.4, शहरी 3.3 और कुल 2.5। इस तरीके से समस्त भारत में 3.4, ग्रामीण क्षेत्र में, शहरी में 4.4 और कुल 3.7 रही। तो इस प्रकार से हम देख सकते हैं कि 15-16 में केरल में बेरोजगारी की दर 10.6%, राजस्थान में 2.5% रही, वह समस्त भारत में 3% आंकी गई। इस प्रकार से बेरोजगारी की दृष्टि से केरल की स्थिति सर्वाधिक निराशाजनक रही है। 2017-18 में बेरोजगारी के संबंध में PLFS के आंकड़े मई 2019 में राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यक्रम द्वारा जारी किए गए थे। 2017-18 के सर्वेक्षण में शिक्षा क्षेत्र के परिवर्तनों का प्रभाव रोजगार पर आंकने का प्रयास किया गया। 17-18 के सर्वेक्षण के प्रमुख निष्कर्ष इस प्रकार से रहे। बेरोजगारी दर के अनुसार बेरोजगारी की जो दर है वो 2017-18 में भारत में बेरोजगार की दर 6.1% रही, जो 45 वर्ष में सर्वाधिक आंकी गई है। इसके अनुसार शहरों में बेरोजगारी की दर 7.8% एवं गांवों में 5.3% आंकी गई है। ग्रामीण महिलाओं में बेरोजगारी की दर जो है वो 3.8% व शहरी महिलाओं में 10.8% आंकी गई है। शहरी पुरुषों में बेरोजगारी की दर 7.1% एवं ग्रामीण पुरुषों में 5.8% रही।
अब हम बात करें कि भारत में बेरोजगारी की मुख्य समस्या के प्रमुख कारण क्या हैं। फर्स्ट है जनसंख्या की तीव्र वृद्धि, सेकंड है सार्वजनिक क्षेत्र में निवेश का अभाव, थर्ड है पूंजी गहन परियोजना पर अधिक जोर, फोर्थ है कृषिगत विकास का अभाव, फिफ्थ है शिक्षा प्रणाली व आर्थिक विकास में परस्पर तालमेल का अभाव, सिक्स्थ है निजी क्षेत्र के समक्ष अनिश्चितता व सरकारी नियंत्रणों की भरमार, सेवंथ है रोजगार नीति व श्रम शक्ति नियोजन का अभाव, और एट्थ है इंफ्रास्ट्रक्चर के विकास की धीमी प्रगति। तो इस प्रकार से जो है ये भारत में बेरोजगारी की समस्या आज भी दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है, और सरकार इसके लिए स्किलनेस को बढ़ाने के लिए, सॉफ्ट टेक्नोलॉजी को बढ़ाने के लिए एक आम लोगों को, आम युवाओं को ट्रेनिंग का देने का प्रयास कर रही है, जिससे लोग स्वरोजगार में लगे और बेरोजगारी दूर हो सके।